हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज करने वाले हैं हम इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे। ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्न ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके आपको दो पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपको साइन ए और कोस ए निकालना है और साइन सी और कोस सी निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है ट्रायंगल, ये बना लेते हैं। तो चलिए क्या बनाएंगे हम, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी, और जिसमें ट्रायंगल बी को हम क्या दिखाएंगे, समकोण दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो ये जो एंगल है ये बी समकोण है। समकोण का मतलब है ये 90 डिग्री का कोण है। आपको ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी लिख लेंगे आप 24, और बी सी कितना दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या दे दिया, लंब दे दिया, आधार दे दिया और कर्ण नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये कर्ण ही फाइंड आउट करना है। कैसे, एक पाइथागोरस प्रमेय जो कि मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है कि जो एक कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसके ऊपर लिख भी लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब क्या है आपका 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका 7, 7 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, 24 का स्क्वायर क्या होता है 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 4 9, यही तो होता है। जब 49 में 576 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 625। अब देखिए ये जो 625 है ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो कर्ण कितना आ गया आपका 25। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जो आपकी ये कर्ण भुजा है ये सबसे लंबी होती है, तो हमेशा इसकी वैल्यू सबसे लंबी आएगी, और इन दोनों की कुछ भी हो सकती है। इसमें ये छोटा हो सकता है या ये भी छोटा हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा क्या आएगा आपका कर्ण आएगा। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। तो ए सी कितनी हो गई आपकी, ए सी हो गई आपकी 25। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना है 24, कैसे है 24, आपको क्या निकालना है साइन ए। तो यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। जोन सा भी एंगल फाइंड आउट करना होता है, मैंने बताया था, उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर लंब ये ना होकर ये है लंब। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 7, और कर्ण तो आपका फिक्स होता है, वो हो गया आपका 25। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अब निकालते हैं हम कोस ए। कोस क्या होता है आपका, फॉर्मूले से आधार बटे कर्ण। एंगल ए है, इसकी बात कर रहे हैं आप। जब ये आपका लंब है तो इसमें आधार क्या होगा आपका, ये होगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 24/25। और फ्रेंड्स, इस तरीके ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। आपको क्या निकालना है इस बार, साइन सी निकालना है। तो साइन का मतलब तो वही होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन सी निकालना है, तो यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है इस बार। जोन सा भी एंगल निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो सी के एंगल से ये सामने वाली भुजा क्या हो गई आपकी, लंब हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 24/25। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे, कोस सी निकालेंगे। कोस सी क्या होता है, वही आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, इसके सामने वाली भुजा जब लंब है तो आधार आपका यही हो जाएगा, यानी कि कितना है 7, और कर्ण कितना है आपका 25। तो ये हो गया आपका 7/25। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे 4 बातें पूछी गई थी, जो कि आपने चारों की चारों फाइंड आउट कर ली। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया।
अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं p, q और r, जिसमें आपकी p q भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर की और p r भुजा दी गई है आपकी 13 सेंटीमीटर की। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आपको क्या नहीं दिया गया, ये क्यू आर नहीं दिया गया। तो आप क्यू आर निकालेंगे किससे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है आपकी पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर को यहीं रखेंगे, ये दूसरी साइड चला जाएगा। पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपका पी आर कितना है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 25। और फ्रेंड्स 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो आपकी क्यू आर कितनी आ गई, आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं समझती हूँ पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करनी आ गई होगी। अब आगे क्या करना है आपको, आपको निकालना है यहाँ पे tan p। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि tan p निकालना है। तो tan क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए फ्रेंड्स एंगल P निकालना है, P की बात करी गई है, यानी कि इसकी बात करी गई है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है आपकी, लंब है। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा आपका 12। तो tan P आ गया आपका 5/12। ऐसे आप निकालेंगे कोट R। कोट R क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है। अब R निकालना है आपको। R निकालने के लिए यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यानी कि ये क्या होगी आपकी, ये लंब होगी 12 और आधार कितना हो गया आपका 5। तो ये भी होगी आपकी 5/12। लेकिन निकालना क्या है, tan P माइनस कोट R। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। निकालना है आपको tan P माइनस कोट R। तो tan P कितना है आपका 5/12 और कोट R भी कितना है आपका 5/12। तो यानी कि इससे कैंसिल होके क्या बच जाएगा आपका 0, और ये आ गया आपका आंसर 0। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ए बराबर है 3/4। तो कोस ए और tan ए का मान निकालना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये होती है साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर दी है, जिससे कि आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर सकें। पूरी एक्सरसाइज उन्हीं फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर लेंगे। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। साइन ए क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो किसकी है, लंब की, और जो नीचे वैल्यू दी गई है वो किसकी है, कर्ण की। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो किससे निकालेंगे वो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये हो जाएगा 16 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 16 माइनस, एक सेकेंड, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 16 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स आपके 7। तो 7 बचा इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। यानी कि जब मैं आधार निकालूंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √7, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई
√7। तो आपको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। कोस ए क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है आपका, ये रहा √7 अपॉन कर्ण क्या है आपका 4। तो फ्रेंड्स एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना है, tan a निकालना है। tan a क्या होता है, sin a अपॉन कोस ए होता है, tan a sin a अपॉन कोस ए। तो sin a कितना आ गया आपका, sin a ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में 3/4 अपॉन कोस ए कितना है आपका √7/4। तो फ्रेंड्स इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 3/√7 और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।